जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा संधि का। अब अगली संधि आती है गुण संधि। गुण संधि का संस्कृत में जो सूत्र दिया गया है वह आद गुणा है और उसका जो संज्ञा सूत्र है वह अदेंग गुणा, अर्थात उसमें एंग प्रत्याहार आता है। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं ए और ओ, लेकिन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है अ ए ओ, जिसमें से अर अल भी उसमें जो है सम्मिलित हो जाते हैं। ए ओ अर अल ये इसके मूल जो है वर्ण हुआ करते हैं। अब देखना यह है कि गुण संधि का नियम क्या है। तो नियम इसका कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद पूर्व पद में ह्रस्व या दीर्घ आ हो या उत्तर पद में ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लृ, लृ मित्रों क्षम्यताम, चूंकि हिंदी में लृ वर्ण नहीं है, खाली तीन वर्णों को हम लोगों को देखना है। आ के बाद यदि ई आ जाए, आ के बाद यदि उ आ जाए और आ के बाद यदि री आ जाए तो क्रमशः आ और ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, और उ का मेल करेंगे तो ओ बन जाएगा, और री को यदि मिलाते हैं तो यहाँ अर का निर्माण हो जाएगा। मित्रों जैसे आप जो है आपने सभी ने मेरे पहले टॉपिक हिंदी वर्णमाला में देखा होगा कि आ का उच्चारण स्थान कंठ है, अकोह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा ई का उच्चारण स्थान तालु है, इचु ऐसा नाम तालु। तो ए का उच्चारण स्थान भी तो ए दैतो कंठोष्ठम है, कंठ वो सॉरी ए दैतो कंठ तालु, इसमें जो है कंठ तालु वर्ण ही आता है। जैसे चूंकि भाई इसमें कंठ आ है ई तालु है, तो कंठ तालु इन दोनों उच्चारण स्थानों से बनने वाला जो वर्ण है वह ए है, कंठ तालु। ऐसे ही इसमें भी आ कंठ है उ ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ वाला जो है वर्ण आ जाएगा ओ। दूसरा आ और री कंठ मूर्धा, तो यहाँ कंठ भी है मूर्धा भी है। इस प्रकार से हम जो है ऐसी जान भी सकते हैं। अब यहाँ आप सभी जानते हैं कि ए की एक मात्रा लगी हुई होती है, ओ की एक डंडा एक मात्रा होती है और में अपना जो है रेप लगा हुआ होता है। अब इसमें देखना यह है कि इनके उदाहरण किस प्रकार के हैं, हम लोग कैसे उदाहरणों को जो है देखें, कैसे उदाहरणों को पहचाने कि यह जो है गुण संधि के ही हैं। तो बात आती है जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग सुर प्लस इंद्र ये दे देते हैं। अब वैसे ही आपके जो है नियम के मुताबिक स्थिति बन बैठी है। सुर में आ आकार दिया हुआ है, ई में ई, आ और ई परस्पर जब मिलेंगे तो ए का निर्माण कर देंगे। अब यहाँ ए बन गया है। अब मित्रों देखिए रा में जो आ है वह आ निकल गया है, ई के साथ में उसने संधि कर ली है तो यह ए का निर्माण कर दिया है। अब यहाँ तो कोई स्वर है नहीं, इसलिए ए हम इस रा में लगा देंगे और यहाँ जाकर के आपका बन जाएगा सुरेंद्र। इसी प्रकार से मित्रों गजेंद्र, इसी में आपका गणेश, बहुत से ऐसे जो है आपके उदाहरण हैं जो एक मात्रिक हैं। सुरेंद्र हुआ, गजेंद्र हुआ, राजेंद्र हुआ, गणेश हुआ, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप पता कर सकते हैं। भाई आप गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र, दोनों का अर्थ भी सार्थक हो रहा है। चाहे आप कमलेश कहिए, कमल धन ईश बराबर कमलेश, ऐसे आप जो है कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि यह जो है गुण संधि का उदाहरण है। दूसरा ओ का उदाहरण देखते हैं। जैसे महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव,
अब आप देख पाएंगे कि महा में आकार है, पूर्व पद में आकार, उत्तर पद में ऊ है। वही स्थिति बन गई कि भाई आ से ऊ यदि मिलेगा तो वह ओ बना देगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आ और ऊ मिल रहा है तो ओ की स्थिति तो बन ही जाएगी। अब यहाँ ओ बन जाएगा। अब यहाँ इससे स्वर तो अलग ही हो गया। अब हमें हम ओ की मात्रा चढ़ा सकते हैं तो यहाँ जो है आपका बन जाएगा महोत्सव। इसी प्रकार से मित्रों बहुत से उदाहरण हैं। सर्वोदय, सूर्योदय, चंद्रोदय, सर्वोदय, बहुत से ऐसे उदाहरण आप देख पाएंगे जिसमें ओ की मात्रा लगी हुई होती है और आप तो बोलेंगे भी तो उसमें ओ अलग से आएगा। महोत्सव, सर्वोदय, सर्व प्लस उदय बराबर सर्वोदय, सभी का ही उदय सर्वोदय कहलाता है। सूर्य का उदय सूर्योदय है, चंद्र का उदय चंद्रोदय है, सभी का उदय सर्वोदय। इस प्रकार से बहुत से ऐसे उदाहरण हमें जो है प्राप्त होते हैं। परीक्षाओं में भी जो है अधिकाधिक इसमें संधियों के उदाहरण दिए जाते हैं। अब बात आती है रा की कि रा को कैसे पहचाने। तो हम लोग जो है देख लेते हैं, जैसे महा प्लस ऋषि, इसमें आप देखें महा प्लस ऋषि, भाई पूर्व पद में आकार दिया हुआ है, उत्तर पद में ऋकार है। अब आ से यदि ऋकार मिलाएंगे तो वहां अर की स्थिति बन बैठेगी। यहाँ अर की स्थिति आप बना सकते हैं। भाई अब अर की स्थिति बन गई तो यहाँ जो है आप बता सकते हैं महर्षि, ऐसी स्थिति बन गई। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। इस प्रकार से आप जो है इसको तय कर सकते हैं, बता सकते हैं। मित्रों ये जो है हमारी गुण संधि है, इसमें आप देख पाएंगे कि ए ओ अर ये तीन वर्ण ही, ये तीन जो है संधि के मुख्य वर्ण हैं। इनको आप पहचानिए, आपको संधि बिल्कुल ही आसान लगेगी। मित्रों हम लोगों ने स्वर संधि की दो संधियों का अध्ययन किया, दीर्घ संधि, गुण संधि। अब तीसरी संधि की बारी आती है और वह तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में संस्कृत के सूत्र में वृद्धि रेचि उसका जो है सूत्र बताया गया और वृद्धि राधेच उसका संज्ञा सूत्र बताया गया।